नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश सिन्हा आप सभी लोगों का आदित्य सिन्हा कैरियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, किस मुंडारी लेखक ने रामायण का मुंडारी भाषा में अनुवाद किया था? किस मुंडारी लेखक ने रामायण का मुंडारी भाषा में अनुवाद किया था? ऑप्शन है दिलावर हंस, मंझिया मुंडा, धनेश्वर पांडे, सभी। तो देखिए, मंझिया मुंडा ने, है ना, मंझिया मुंडा ने मुंडारी भाषा में अनुवाद किया था। मंझिया मुंडा एक मुंडारी लेखक थे जिन्होंने रामायण का मुंडारी भाषा में अनुवाद किया। मुंडारी भाषा में अनुवाद किया रामायण का। ठीक है, चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। डब्ल्यू.जी. आर्चर ने 1942 में 1641 मुंडारी लोकगीतों का संग्रह किया था। उस पुस्तक का क्या नाम है? डब्ल्यू.जी. आर्चर ने 1942 में 1641 मुंडारी लोकगीतों का संग्रह किया था। उस पुस्तक का क्या नाम है? तो देखिए, इस पुस्तक का प्रकाशन आपका 1942 ईस्वी में हुआ था और इस पुस्तक का नाम है मुंडा दुरंग। मुंडा दुरंग। और इसके प्रसारित करने वाले कौन थे? तो डब्ल्यू.जी. आर्चर, है ना। डब्ल्यू.जी. आर्चर ने मुंडा दुरंग में 1641 मुंडारी लोकगीतों का संग्रह किया था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, मुंडारी भाषा की लिपि क्या है? मुंडारी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, रोमन, बंगला या ओल्ड चिकी? तो देखिए, मुंडारी भाषा की लिपि आपका देवनागरी है ना। मुंडारी भाषा का लिपि देवनागरी है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मुंडारी भाषा झारखंड के निम्न में से किस जिले में नहीं बोली जाती है? मुंडारी भाषा झारखंड के कौन से जिले में नहीं बोली जाती है? तो चतरा, है ना। मुंडारी भाषा आपका कहाँ कहाँ बोला जाता है? तो पलामू में, हजारीबाग में, रांची में, सिंहभूम में, धनबाद में। देखिए, पलामू, हजारीबाग, धनबाद, रांची और सिंहभूम। रांची और सिंहभूम, ये सब जगहों पे मुंडारी भाषाएं बोली जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हो भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अगला प्रश्न जो है, हो भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हो जनजाति के लोग हो जनजाति का भाषा का नाम भी हो है ना। हो जनजाति के भाषा का भी नाम आपका हो है। इस भाषा की अपनी शब्दावली और उच्चारण पद्धति है। इनमें 19वीं शताब्दी के पूर्व लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। मुंडारी हो भाषा के संबंध में देखिए क्या प्रश्न है कि हो भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, हो जनजाति की भाषा का नाम भी हो है, बिल्कुल सही है। इन भाषा की अपनी शब्दावली और उच्चारण पद्धति है। इनमें 19वीं शताब्दी के पूर्व लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है ना। तो बिल्कुल इनमें से सभी आपका सही है। हो जनजाति के भाषा के लिए सभी आपका सही है। हो लोक साहित्य में किसका भंडार है ना। हो लोक साहित्य में किसका भंडार है? यहाँ पर अगला प्रश्न यही है।
अब वहाँ छोड़ दे, करने दे। देखिए, हो भाषा की नाट्य पुस्तक पोम्पो शहर, है ना, हो भाषा की नाट्य पुस्तक पोम्पो शहर होरो के लेखक कौन है ना, पोम्पो शहर होरो के लेखक कौन है? तो देखिए, इसके लेखक लोको बोदरा है ना। हो भाषा की नाट्य पुस्तक पोम्पो शहर होरो के लेखक कौन है? तो लोको बादरा है। कुरुख किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है ना। कुरुख भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो कुरुख भाषा आपका द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आता है। कुरुख किस भाषा परिवार के अंतर्गत? तो देखिए, यह आपका द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कुरुख भाषा साहित्य और संस्कृति पर आधारित प्रारंभिक पुस्तक कौन सी है? कुरुख भाषा साहित्य और संस्कृति पर आधारित प्रारंभिक पुस्तक कौन सी है ना। तो कुरुख भाषा साहित्य और संस्कृति पर आधारित प्रारंभिक परिचयात्मक पुस्तक आपका सभी है इसमें। एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव, स्पेसिमेन ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ब्रीफ ग्रामर एंड ऑल वोकेबलरी ऑफ उरांव, है ना। तो देखिए, कुरुख भाषा साहित्य और संस्कृति पर आधारित प्रारंभिक पुस्तक आपका कौन है? तो तीनों है। अगला प्रश्न हम लोग जो देखेंगे, ये भी आपका कुरुख जनजाति से है ना। कुरुख भाषा में कितने वर्ण हैं? कुरुख भाषा में कितने वर्ण हैं? तो कुरुख भाषा में आपका 11 वर्ण है। कुरुख भाषा में कितने वर्ण हैं? तो कुरुख भाषा में 11 वर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुरुख भाषा, कुरुख लिपि तोलांग सिक्की। कुरुख लिपि आपका क्या है? तो तोलांग सिक्की से संबंधित पुस्तक कुरुख तोलांग सिक्की अराबक गढ़वा के लेखक कौन है? कुरुख लिपि तोलांग सिक्की से संबंधित पुस्तक कुरुख तोलांग सिक्की एराबक गढ़वा के लेखक निरंजन एक्का, है ना। इनका संबंध उरांव जनजाति से है। इनका संबंध उरांव जनजाति से है, निरंजन एक्का। खड़िया भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? खड़िया भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, इस जनजाति के भाषा का नाम खड़िया है, सही है। यह लोक साहित्य की परंपरा है। यह लोक साहित्य की परंपरा है। इसकी लिखित साहित्य विकासशील अवस्था में है। तो इसमें देखिए, सभी आपका सही है ना। सभी आपका सही है। खड़िया भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो तीनों आपका सत्य है। इस जनजाति की भाषा का नाम खड़िया है। इस लोक साहित्य की परंपरा है। इसमें लिखित साहित्य विकासशील अवस्था में है। खड़िया जनजाति प्रजातीय दृष्टिकोण से
खड़िया जनजाति प्रजातीय दृष्टिकोण से प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति की है, लेकिन भाषा परिवार के दृष्टिकोण से यह कौन से जनजाति से जुड़ा हुआ है? देखिए, खड़िया जनजाति प्रजातीय दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें, प्रजातीय दृष्टिकोण से ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है ना, लेकिन भाषा परिवार की दृष्टि से ये ऑस्ट्रेलियाइड कुल के है ना, भाषा दृष्टिकोण से यह ऑस्ट्रेलियाई कुल के हैं। खड़िया भाषा पर अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, खड़िया भाषा पर किसने सर्वप्रथम काम किया था? खड़िया भाषा पर किसने सर्वप्रथम काम किया था? ऑप्शन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यह क्लास आप आदित्य सिन्हा कैरियर पॉइंट के थ्रू से देख रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं लेकर आप लोगों के समय उपस्थित होता हूँ। आदित्य सिन्हा कैरियर पॉइंट, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, है ना, ताकि मैं और भी वीडियो आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हो सकूं। तो देखिए दोस्तों, मेरा क्वेश्चन था कि खड़िया भाषा पर किसने सर्वप्रथम काम किया है? खड़िया भाषा पर किसने सर्वप्रथम काम किया? तो गगन चंद्र बैनर्जी। सर्वप्रथम काम किसने किया? तो गगन चंद्र बैनर्जी। खड़िया लोक, अगला प्रश्न देखिए, खड़िया लोक गीतों का संग्रह खड़िया अलोंग 1942 में प्रकाशित हुआ था, है ना। खड़िया लोक गीतों का संग्रह खड़िया ओलांग 1942 में प्रकाशित हुआ था। इसके संग्रहकर्ता कौन थे? तो WG आर्चर। इसके संग्रहकर्ता कौन थे? तो WG आर्चर। कब प्रकाशित हुआ? तो 1942 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ, खड़िया ओलांग। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, खड़िया इंग्लिश तथा खड़िया शब्दकोश के कोशकार कौन है ना। खड़िया इंग्लिश और इंग्लिश खड़िया शब्द के कोशकार आपका फादर फलूर और होवार्ट दोनों हैं। खड़िया इंग्लिश तथा इंग्लिश खड़िया शब्दकोश के कार कौन है? तो फादर फलूर और होवार्ट, यानी A और B दोनों, जिन्होंने खड़िया इंग्लिश तथा इंग्लिश खड़िया शब्दकोश का निर्माण किया था। अगला प्रश्न कुरमाली भाषा से है। कुरमाली भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कुरमाली भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, इसमें कुरमाली पलामू, लातेहार, चतरा तथा गढ़वा में बोली जाती है। यह गलत है। यह आपका रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, सिंहभूम और संथाल परगना में बोली जाती है ना। बाकी मूलतः कुर्मी जनजाति की भाषा होने के कारण इस भाषा का नाम कुरमाली पड़ा, बिल्कुल सही है। इसकी लिखित साहित्य बहुत ही कम है ना, लिखित साहित्य बहुत ही कम है, लेकिन यह आपका रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, सिंहभूम और संथाल परगना में बोला जाता है, ना कि सिर्फ पलामू, लातेहार और गढ़वा में। ठीक है, यह आपका रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, सिंहभूम और संथाल परगना में बोला जाता है। कुरमाली भाषा पर प्रथम शोध निम्नलिखित में से किसने किया था? तो डॉक्टर नंद किशोर सिंह ने। कुरमाली भाषा पर प्रथम शोध किसने किया?
तो डॉक्टर नंद किशोर सिंह ने, डॉक्टर नंद किशोर सिंह ने। नागपुरी भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अगला प्रश्न है कि नागपुरी भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, नागपुरी भाषा सादरी के नाम से भी जानी जाती है, ये सही है। नागपुरी भाषा को हम लोग सादरी के नाम से भी जानते हैं। यह मगधी प्राकृतिक इसी भाषा की है। यह भाषा झारखंड के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बोला जाता है। यह भाषा झारखंड के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बोला जाता है। दोस्तों, यह क्लास आप आदित्य सिन्हा कैरियर पॉइंट के थ्रू से देख रहे थे। इसमें आपको जेएसएससी है ना, जेएसएससी से जुड़ा हुआ सभी कोर्स से जुड़े हुए क्लास मिलेंगे। आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं और भी वीडियो आप लोगों के समक्ष लेकर आ सकूं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।